ये क्या? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शारिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे ना स्पर्श स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है और मैं आके नीचे बैठी हुई हूँ, मतलब रोड के साइड में बैठी हुई हूँ। काफ़ी देर से वेट कर रही थी और स्पर्श को मैं बोली ना कि आपका वैन नहीं आएगा, तो वो मेरा मुंह बंद कर रहा था। ये मत बोलो, एकदम गुस्सा हो जाता है अगर मैं बोल देती हूँ कि घर ऊपर चलो। उसके बाद उसको मैं छोड़ के आ गई थी और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में। थोड़े जो बर्तन थे वो सब वॉश करने के बाद फिर मैं अभी यहाँ पे ना सिंक को वॉश कर रही हूँ। और साथ ही साथ साइड में मैंने जो सेल्फ मंगाया था ना अमेज़ोन से, उसको मैंने लगाया, उसको भी मुझे वॉश करना है। और एक आध जो बर्तन थे उसको भी मैं अभी धो ले रही हूँ। और ये अभी टाइम हो रहा था मॉर्निंग के, ये हो रहे थे 9:30, सॉरी 9 बज रहे थे। और मैं नहाई वाई नहीं हूँ। पहले तो मैं सुबह सुबह नहा लिया करती थी, लेकिन अभी तो जब से स्पर्श स्कूल जाने लगा है वो तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है इनके ऑफिस जाने के बाद। फिर मैं स्पर्श का जो 45 मिनट टाइम रहता है उसके मैं देती हूँ, उसको तैयार करना, उसका लंच बॉक्स वगैरह पैक करना, फिर उसको छोड़ना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब मेरी जो टाइमिंग हो गई है नहाने धोने की वो 9, 9:30 हो गई है। और जिस दिन स्कूल नहीं जाता है वो उस दिन तो मैं सुबह नहा लेती हूँ, नहीं तो अब 9, 9:30 हो गया है। तो बस ये सिंक को भी मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी नहाने के लिए, फिर मैं करूँगी पूजा। तो इधर गैस भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था और मुझे फिर दिख गया कि टाइलों पे भी फिर छींटे हैं। क्योंकि खाना बनाओ तो अगर दाल स्पेशली बनाती हूँ ना तो थोड़े बहुत तो इधर उधर उसके छींटे चले ही जाते हैं। तो दाल तो मैं अपनी बनाई थी, लेकिन हाँ मुझे गंदे दिख रहे थे, तो फिर मैं स्क्रबर की हेल्प से थोड़ा सा डिस्पा लगा के सब मैं साफ़ कर ले रही हूँ। टाइम हो गए हैं 12, पौने 12 होने वाले हैं और मैं अभी बना रही हूँ लंच। मॉर्निंग के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। लंच में मैं आज राइस और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो प्याज को मैंने कुकर में डाल दिया, अभी 2 सीटी लगा दूँगी इसमें। और पनीर मैं निकाली हूँ, कल जो मैं घर पे पनीर बनाई थी, होममेड पनीर है ये वाला। एंड एक पैकेट मैंने पनीर को निकाला था। तो मैं रात के लिए भी बना ले रही हूँ सब्ज़ी, इसीलिए मैं ज़्यादा पनीर को यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ाई मैं कढ़ाई और कुकर दोनों रखी हूँ, क्योंकि मैं कुकर में ना प्याज को गला रही हूँ। और देखिए मैं अभी टमाटर लेके आई, ऊपर से पूरे अच्छे दिख रहा था, लेकिन जब मैं उसको कट की तो वो अंदर से अजीब सा उसकी स्मेल आ रही थी, ख़राब सा निकला था। फिर मैं दोबारा टमाटर लेके आई, आज अजीब हाल हुआ मेरे साथ। तो दोबारा जो टमाटर लेके आई इसको मैं कट की, इसके में से भी वैसी ही स्मेल, ऊपर से एकदम परफेक्ट दिख रहा था, कहीं से भी दबा हुआ या फिर होता है ना सॉफ्ट एकदम हो जाता है, वो भी नहीं। तो दूसरा भी ऐसे ही ख़राब निकला। उसके बाद मैं तीसरा लेके आई और जब मैं बार बार बाउल को वॉश करके कट कर रही थी कि चलो उसमें से कुछ बूंदे गिर गए होंगे वो ख़राब टमाटर के, लेकिन फिर जब मैं तीसरा कट की, तीसरा का भी वही हाल। इसको मैं बार बार, फिर ये थोड़ा सा ठीक था लेकिन फिर भी स्मेल आ रही थी और बहुत ही ख़राब सी, ऐसा लग रहा था कि नहीं अच्छा टमाटर नहीं है। तो फिर मैंने इसको भी थ्रो किया और पहले वाले टमाटर में से 3 टमाटर था, तीनों ख़राब निकला, मतलब इकट्ठे ये खरीदे होंगे। बट इस बार जो अभी टमाटर लेके आया है ना, फिर उसको मैं निकाली बास्केट से और इसको जब मैं वॉश करके कट की तो ये वाला फ्रेश निकला। तो बस प्याज वगैरह तो मैंने डाल दिया था, मुझे टमाटर ही डालना था। तो ऐसे हुआ, मतलब 3 बार, कितनी मेहनत से हम चीज़ें खरीदते हैं ना पैसे दे के, और जब ख़राब निकल जाए तो बहुत ही अफसोस होता है। तो वैसे मुझे भी हो रहा था। बस दूसरा टमाटर भी मैं इसमें कट करके और मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। देन मैं पनीर को भी, अभी मैं कढ़ाई इसी वजह से रखी हूँ कि पनीर को मैं उसको फ्राई करूँगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से सामान तो हो ही जाते हैं जब भी हम खाना बनाते हैं। मैं फटाफट इसलिए बना रही थी क्योंकि स्पर्श के आने का टाइम हो रहा था और 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका था और 1 बजे, 1, सवा 1 में वो आ जाता है घर पे। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करने के लिए ना प्रेशर कुकर में मैंने उसके
उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी ना, प्याज के छिलके, टमाटर मैं कट की थी और जो पनीर निकाली थी उसका जो रैपर था वो सब मैं एक पॉलीथीन में डाल दी हूँ, क्योंकि मैंने डस्टबिन को भी वॉश करके और बाहर धूप में रखा है और ये इकट्ठा हो जाएगा फिर मैं इसको बड़े वाले डस्टबिन में डाल दूँ, क्योंकि किचन वाला डस्टबिन में ना डेली आजकल वॉश कर देती हूँ सुबह के टाइम। तो ये जो अभी बर्तन निकले हैं, थाली वगैरह, इसको भी मैं भी साथ ही साथ धोते जाती हूँ, नहीं तो ना फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे बाउल वगैरह, और यहाँ देखिए पनीर को मैं एक ही बार में सारा फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने हाफ़ डाली थी लेकिन फिर जो बचा था ना उसको भी मैंने डाल लिया, और बाहर बहुत तेज़ की धूप हो रखी थी। दो इसमें रख दो, सूज में रख दो। अच्छा मामा सूज उठाएगी, ठीक है। पैंट खोलो। और क्या क्या पढ़े स्पर्श? ट्यूशन पढ़े। स्कूल भी जाता है तो बोलता है ट्यूशन पढ़ा। आते आते बॉल पेन खेलना स्टार्ट हो गया। चलो मम्मा आज अभी ना खाना बना रही है, ठीक है। तो अभी मसाला भी भुन चुका है और इसमें देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस मुझे इसमें पनीर डालना है। थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता भी इसमें डालूंगी, क्योंकि मुझे ही डॉक्टर ने बोला है बहुत सारा धनिया पत्ता खाने के लिए, क्योंकि उसमें ना फॉलिक एसिड होता है। तो मैं इतना सारा धनिया पत्ता इसमें डाल दी। दैन इसको थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें पनीर को ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद बस 5 से 7 मिनट पकाऊँगी। तो थोड़ा सा ना आज मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने मूंग दाल भी थोड़ा सा ना ग्राइंड किया था। और देखिए पनीर को भी मैंने डाल दिया। पनीर को तो फ्राई करके इसी कढ़ाई में, और फिर जो कुकर खाली हुआ है ना उसमें मैं राइस बना ले रही हूँ। तो गाइज़ अभी हो रहा है रात का टाइम, और मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया दोपहर से, क्योंकि फिर मैं रेस्ट कर रही थी। और आजकल मैं ज़्यादा टाइम अपने लिए निकालती हूँ, और ब्लॉगिंग अगर जितना हो पाता है उतना ही मैं करती हूँ। और आपके साथ मुश्किल से 9, 10, 11 यही होता है ब्लॉगिंग का, तो मुझे इतना भी ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे ना हमारा डिनर भी हो चुका है, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना पिको करने के लिए। तो मैं पिको करना भूल गई थी। कम से कम मैं 1.5 साल पहले पिको, 1.5-2 साल पहले की थी, उसके बाद मैंने किया ही नहीं है। तो मैं दोपहर के टाइम 4 बजे के आसपास मैं बैठी थी, बट मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। फिर अभी मैं सोची ना फ्री माइंड से मैं आराम से बैठूंगी। रात के टाइम डिनर भी हो चुका है, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। किचन की क्लीनिंग भी कर चुकी हूँ, सुबह के लिए सब्जी भी कट कर चुकी हूँ। तो बस उसके बाद थोड़ा बाहर जाके मैं वॉक की, और फिर मैं पिको करने के लिए बैठी हूँ। तो उसका जो फुट होता है ना ये मशीन का, उसको चेंज करना पड़ता है। देन सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है अगर मुझे पिको करना होता है। तो बस वो मुझसे हो गया अभी, क्योंकि मैंने फिर इसका बुक निकाला, बुक में सारा कुछ देखा, तो उसमें मेरे को समझ में आ गया। फिर मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, 3 साड़ियाँ लेके बैठी हूँ पिको करने के लिए। इसमें फॉल वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मैं बाहर देती हूँ वैसे, लेकिन इस बार सोची ना कि चलो इस बार तो मैं घर में ही करूँगी, क्योंकि मेरे पास मशीन है तो फिर उसको यूटिलाइज करना तो बनता है। क्या कर रहे हो? बैठा हूँ कि जंप कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप फॉलो। हाँ। कल। हाँ। हाँ। तो जंप करो। बेटा हाँ। तो जाइए, चलाइए, ऑन करिए। कौन सोएगा बेटा? टिकटॉक नहीं देखोगे? स्पर्श का बोतल इधर पड़ा है। आज टहलने चलो। देखो ये पेंसिल बॉक्स में रखो। इसका कैप किधर है पेंसिल बॉक्स का? दिखा दो। ये किसका घर है? हैं? दिखाओ 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 दिखाओ।
बताओ, घर में कौन कौन रहेगा बताइए? हैं? उस घर में सोओगे? बोलो पापा असली वाला घर दिला दो, बोलो हैं? असली वाला नया घर दिला दो। अब इससे अच्छा। कहाँ होगा वो प्लास्टिक में आप रह लीजिएगा। अरे ये घर में नहीं रह रही ये हैं। घर नहीं, अपना घर उसको चाहिए। बोलो असली वाला घर खरीद दो, बोलो। बोलता तो बोलता ना, नहीं बोलता तो क्या करें। तो आज तो मेरा मुंह खुल गया इनके सामने। मैंने भी डिमांड रख दी कि भाई हमारा अपना घर कब होगा, क्योंकि स्पष्ट तो बोलता नहीं है और मैं रही तो मैं तो बोलूँगी ना कि हमारा अपना घर कब होगा। माइंड में ये सारी चीज़ें आती हैं कि हमारा अपना घर कब होगा, कहाँ होगा, मतलब इसके बारे में हमें अब सोचना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारा टाइम हमारा निकल गया है। तो यहाँ देखिए इनकी और स्पर्श का कितना सारा, मतलब बहुत ही स्पेशल टाइम होता है ये ना। जब मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पर्श मानता है अपने पापा को और ये भी बहुत सारा प्यार करते हैं स्पर्श को। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी और मैं अपना ना दो साड़ियों में मैंने पिको कर लिया है और हो भी गया। इसमें थोड़ी सी कटिंग मुझे करनी पड़ रही थी। तो बस ये उन दोनों की मस्ती चल रही है और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर। हटो हटो, चलिए पापा करेंगे। ओए गुदगुदी तभी तो करेंगे। हाँ? बोलो। क्या बेटा? तो गाइज़ इस प्यारे से मोमेंट के बाद मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।